हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने नए घर, और नए घर का काम हमने दोबारा से स्टार्ट करा दिया है। और आज मेरा व्लॉग बहुत दिनों के बाद आ रहा है। इतने दिनों से मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, वो सब भी मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। आज के व्लॉग में मैं अपना डेली रूटीन शेयर नहीं करूँगी। आज के व्लॉग में मैं अपना जो नए घर का काम चल रहा है वही सब शेयर करूँगी कि कितना काम हो गया है और कितना काम होना अभी बाकी है और क्या क्या हो रहा है। तो देखिए, यहाँ से लेकर के वहाँ तक की बुनियाद की खुदाई कर कर उसकी फिनिशिंग कर कर बैठ गए हैं हस्बैंड जी, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। आज काम की छुट्टी हो गई थी, तो हस्बैंड जी ने सोचा कि चलो अपने घर का ही काम जो है शुरू कर लेते हैं। आज नहीं, कई दिनों से उनकी छुट्टी चल रही है, 5-6 दिन से। तो इन्होंने घर का काम शुरू करा दिया कि चलो छुट्टी छुट्टी में अपने घर का ही काम कर लेते हैं। तो बुनियादों की खुदाई और उसकी फिनिशिंग करने के बाद में हस्बैंड जी आ गए हैं बाहर मसाले को मिलाने के लिए। तो इन्होंने मसाले की जो है नपाई वगैरह करने के बाद में इसको मिक्स करेंगे और फिर उसको कंप्लीट तैयार करेंगे। और यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे घर की चारों तरफ जो है ग्रीन ट्री है, एकदम हरियाली हरियाली सी है, जो कि देखकर आँखों को बहुत ज़्यादा ठंडक और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। इसके साथ ही साथ जो है ना, मुझे एक चीज़ का डर भी रहता है। वो क्या है, आप समझ ही गए होंगे कि मुझे सांप का डर रहता है। और ये जो जब मैं यहाँ इन पेड़ियों पे चढ़ती हूँ ना, तो बहुत देख कर चढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि कई बार यहाँ सांप निकल आया है, मतलब आसपास के लोग बता रहे थे। और जी, अब मैं बता देती हूँ आपको कि ये जो बुनियाद हुई है, तो ये किस चीज़ की हमने कराई है। तो आप यहाँ से वहाँ तक जो बुनियाद देख रहे हो ना, तो लिविंग रूम की बिल्कुल जस्ट बराबर में जहाँ की ईंटें पड़ी हुई है ना, यहाँ आएगा हमारा किचन यहाँ। और इसके बाद में आएगा हमारा टॉयलेट बाथरूम, और ये गटर आ गया है। और इसी के ऊपर से जीने की सीढ़ियाँ चढ़ेंगी सीधी वहाँ, जो कि आप देख रहे हो। अच्छा, जैसे कि मैंने हाफ़ लिंटर डलवाया है और हाफ़ बाकी रह गया है, और हाफ़ हम बाद में डलवा लेंगे। इसी वजह से थोड़े थोड़े जो सरिये हैं ना, ये हमने निकलवा दिए हैं। घर का प्लास्टर भी जो है स्टार्ट हो गया है, जैसे कि आप देख ही रहे हो कि नीचे नीचे का जो एरिया का है ना प्लास्टर, वो सारा कंप्लीट हो गया है। चलिए मैं अभी अंदर आकर दिखाती हूँ। तो देखिए, नीचे नीचे का सारा कंप्लीट हो गया है, और अभी ये ऊपर का रह गया है। तो लिविंग रूम की छत रह गई है, और ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर का जो है प्लास्टर रह गया है। और ये जो मचान है ना, जिसको हम लोग टान भी बोलते हैं, तो इसका प्लास्टर होना बाकी है। तो ये सब भी हो जाएगा। तो ये सारा कुछ आपको हुआ ही मिलेगा, मतलब सारा कंप्लीट हुआ हुआ दिखेगा इसी वीडियो के लास्ट में। अब देखिए, मैं कमरे में आ जाती हूँ। तो कमरे में अभी पाड़ बंधी हुई है। तो कमरे की छत का कंप्लीट प्लास्टर हो गया है। और इधर की साइड जो दीवार आप देख रहे होंगे, इधर दिख रही है, ये हो गई है, और इसकी बराबर में हो गई है। और सामने के जो आप ये मोकले खुले हुए देख रहे हैं ना, तो ये रह गई है। और बारिश का मौसम मतलब चल रहा था, किसी भी टाइम बारिश पड़ जाती है। तो सारा रेता जो है हस्बैंड जी ने अंदर लगा दिया है। तो अभी ये सामने की जो है दीवार रह गई है, और अभी जो है रह गई है ये विंडो के और गेट के पास की। तो ये भी कंप्लीट हो ही जाएगी। तो 4-5 दिनों से काम चल ही रहा है घर में, जो कि दोबारा स्टार्ट करा दिया था। छुट्टी चल रही थी, क्योंकि बारिशों का मौसम चल रहा है, बारिशें चल रही हैं। इस वजह से हस्बैंड जी ने सोचा कि चलो इन छुट्टियों में हम अपना ही काम निपटा लेते हैं, और बहुत जल्दी हम अपने घर में शिफ्ट भी होने वाले हैं। तो ये देखिए, मैंने आपको दिखाया कि पीछे की दीवार रह गई है, और ये आगे की दीवार भी रह गई है। तो ये सब कंप्लीट हो जाएगा। वो अपनी आसानी के हिसाब से जो है ना, अपनी आसानियत के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो जैसे कि दोपहर बाद से जो है ना, थोड़ा कमरे में अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है। तो दोपहर बाद से उन्होंने लिविंग रूम का थोड़ा थोड़ा प्लास्टर कर कर जो है ना, उसको नीचे नीचे का कंप्लीट कर लिया है। और जब रोशनी रहती है सुबह से दोपहर तक, तो वो अंदर का कर करके उन्होंने निपटा दिया है। थोड़ा सा रह गया है, 2 दीवारें रह गई हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। और अब जो है ये किचन का जो है मेजरमेंट कर रहे हैं। तो मैं इनसे बस यही कह रही हूँ कि आप किचन और टॉयलेट बाथरूम थोड़ा सा जो है बड़ा बड़ा सा रखना, स्पेसिस रखना, जो कि मतलब तंग ना हो, छोटा सा ना हो। क्योंकि हमारे इस घर में, जिस घर में मैं रह रही हूँ ना, इस घर में टॉयलेट बाथरूम ये सब चीज़ें जो है ना बहुत तंग हैं, बहुत छोटी छोटी सी हैं, जो कि मुझे नहाने में जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा। हमेशा मेरे हाथ पैर ही जो है
इसमें टूटते रहते हैं। सच बता रही हूँ, बहुत लगते हैं जब मैं नहाती हूँ तो बस मैं इनसे यही बोल रही हूँ कि किचन और टॉयलेट बाथरूम मेरा स्पेसेस वाला रखना, जो कि मुझे दिक्कत ना हो। तो बस वो जो है मुझे ले आए थे अपने साथ में, और 4-5 दिन से काम चल रहा था, जो जब से तो मैं नहीं आई थी, लेकिन आज मुझे ये ले आए और कहने लगे कि चलो तुम चलो आज तुम्हारे किचन की रंगरत निकालनी है, तुम्हारे किचन का मेजरमेंट करना है, तो तुम मुझे बताती रहना। वो बहाने से ले आए मुझे, और क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है ना, इस वजह से। अच्छा हाँ, मेरे व्लॉग इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहे थे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरे जो है ना असल में तबीयत ठीक नहीं चल रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे जो है लीवर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो लीवर मेरा बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, और लीवर में इतनी मतलब प्रॉब्लम है कि मैं जो है ना 20-25 दिन से कुछ भी खा पी नहीं रही थी, कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा था, ना ही मैं पानी तक भी नहीं पी पा रही थी। मतलब पानी भी पी रही थी ना, तो वो भी मेरे तेज़ाब की तरह लग रहा था जाकर, और मुझे इतनी सारी वॉमिटिंग, लूज़ मोशन और बहुत सारी चीज़ें मतलब मेरे साथ में हो रही हैं, सर में दर्द, फ़ीवर, और मेरे घुटनों में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मेरा जो पेट का जो पूरा सिस्टम है ना, वो बहुत ही कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, और मुझे इस वक्त इतनी सारी बीमारियां हो गई थी कि बहुत ज़्यादा अभी 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा बेटर फ़ील कर रही हूँ। तो हिम्मत की कि चलो मैं अपना ये थोड़ा सा वीडियो मैंने शूट किया आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि अपी व्लॉग अपलोड करें, वीडियो प्लीज़ अपलोड करें, आप खैरियत से हैं। तो आप लोग मेरे लिए मतलब इतना फ़िक्रमंद रहते हो, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैंने हिम्मत की, और ये जो है कई दिन का व्लॉग मैंने तैयार मतलब शूट करके तैयार करके आप लोगों के साथ में आज शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ बस मुझे वो ले आए, और आप देखो मेरी हालत, देखो कि मेरी हालत कितनी कोई ज़्यादा मतलब ये ख़राब हो गई। तो ये व्लॉग करीब 5-6 दिन पहले का है, इसी हफ़्ते का, लेकिन 5-6 दिन पहले का है। और आप देखो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, इतनी कोई ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। तो जब एक तो इंसान मतलब बीमार, ऊपर से जो है कुछ खाए पिए भी नहीं, तो वीकनेस तो होना ही है। और बहुत ज़्यादा मतलब मुझे कमज़ोरी हो गई थी, मैं घर का भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तो व्लॉग तो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनता है, तो मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, मैं कुछ ही नहीं कर पा रही थी, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था, चला फिरा भी नहीं जा रहा था। तो इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अब तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं 1-2 दिन से बहुत बेटर फ़ील कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ बेटर ही फ़ील कर रही हूँ। वीकनेस जो है मुझे बहुत ज़्यादा है। अभी मैं चलती हूँ ना, तो खड़े-खड़े ना मैं कँप-कँपाती हूँ, मेरी टाँगें काँप जाती हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। तो यहाँ हस्बैंड जी बस मुझसे यही पूछ रहे थे कि कितना-कितना, क्या-क्या रखवाना है। तो बस मैं उनसे इसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रही थी कि बस ज़रा इस चीज़ का ध्यान रखना कि मेरा किचन थोड़ा-सा स्पेस वाला हो जाए, और टॉयलेट बाथरूम भी अच्छे से स्पेस वाला हो जाए, खुला-खुला। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे ही सामने ना मुझसे पूछ-पूछ कर ही सारा मेजरमेंट कर लिया, जितना-जितना कि मैंने बोला। अच्छा, हम बहुत ज़्यादा मतलब चौड़ाई भी मतलब नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे जगह जो है ना इतनी मतलब इतनी जगह नहीं है। अच्छा, मुझे एक कमेंट भी आया था कि क्लॉथ एरिया ज़रूर बनवाना। तो डियर, क्लॉथ एरिया की तो बिल्कुल जगह ही नहीं बच रही है। अगर क्लॉथ एरिया निकाल रहे हैं तो हमारा किचन नहीं आ रहा है, और अगर किचन और टॉयलेट बाथरूम सब आने के बाद में हमारा जीने की जो है ना वो जगह नहीं आ रही है, क्योंकि जगह स्पेस जो है वो कम है थोड़ा-सा। तो क्लॉथ एरिया नहीं निकल पाया, बहुत कोशिश की उसके बाद भी नहीं निकल पाया, और बहुत ज़्यादा इन्होंने दिमाग लगाया, बहुत ज़्यादा मतलब मेजरमेंट किया, लेकिन फिर भी क्लॉथ एरिया नहीं निकला। फिर भी मैं आप लोगों से एक मशवरा लेना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरी बहुत प्यारी सी फैमिली हो, आप मेरे अपने हो और मेरे घर के ही हो, मेरी फैमिली हो। तो आप इसमें बताना कि क्लॉथ एरिया का मतलब मैं क्या करूँ? इस पूरी साइड में, पूरी लाइन में किचन, टॉयलेट, बाथरूम और ज़ीना आ जाएगा, और ज़ीना भी हमें गटर के ऊपर ही लेना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब सोच समझ कर काम करना पड़ रहा है, क्योंकि स्पेस बहुत कम है, और चीज़ें हम लोग ये चाह रहे हैं कि सारी कुछ आ जाएँ। तो यहाँ जो है हस्बैंड जी किचन, टॉयलेट, बाथरूम की बुनियादें ही कंप्लीट कर रहे हैं, इसकी बुनियादें भर रहे हैं। और जो है हमज़ा और हमज़ा के अब्बू दोनों बाप बेटे मिलकर ही जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और दोनों बाप बेटे मिलकर अपने इस छोटे से आशियाने को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि अब बहुत जल्दी ही हम जो है ना क्या बोलते हैं, मेन काम है वो सारा कंप्लीट कराने के बाद में हम जल्दी ही यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जल्दी ही शिफ्टिंग कर लेंगे। तो ये है।
और यहाँ देखिए हमज़ा बहुत मेहनत कर रहा है, और हमज़ा के अब्बू के ऊपर तो बहुत ही कोई ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो अपना काम तो कर ही रहे हैं मिस्त्री का, और साथ ही साथ उन्हें मज़दूरी का काम भी करना पड़ता है, क्योंकि हमज़ा हमारा छोटा है, अभी इतना बड़ा तो है नहीं। सारा मसाला वगैरह उनको नाप के देना पड़ता है, और मिलाना भी मिलाते भी मतलब वही है। और वो सिर्फ़ ये है कि परातों में जो है भर भर कर ला कर उनको देता रहता है, थोड़ी बहुत ईंटें उठा कर दे देता है। मैं तो खैर कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ इस वक्त, क्योंकि मुझे तो इतनी कोई ज़्यादा वीकनेस है कि बहुत ही कोई ज़्यादा मतलब मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इतनी कोई हालत ख़राब है। घर का काम भी जो है मैं नहीं कर पा रही थी। घर का काम भी जो है घर के काम में भी मतलब सारा सपोर्ट जो है वो मेरे हस्बैंड ही कर रहे थे। सच बता रही हूँ, एक हस्बैंड जो है ना बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं बहुत ज़्यादा मेरे सपोर्टिव हैं, बहुत मेरी हेल्प कराते हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत। तो घर का भी करना, बाहर का भी करना, और मुझे भी देखना, और मतलब बहुत कुछ जो कि इस टाइम उनके ऊपर इतना बर्डन पड़ रहा है मेरे बीमार पड़ने से, कि मुझे इस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि एक बंदा और सब कुछ मतलब उनको मैनेज करना पड़ रहा है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी क्या कुछ नहीं करा देती। तो ख़ैर ये है कि हाँ, और थोड़ा-सा पैसों का भी मतलब देखना पड़ता है, पैसों का बजट भी मतलब जो है देखकर काम करना पड़ता है। हम मज़दूर इसलिए नहीं रख रहे हैं, वो खुद ही नहीं रख रहे हैं मज़दूर, कि वो ये कहते हैं कि मतलब जो है मज़दूर की मज़दूरी जाएगी, इतने में हमारा थोड़ा मतलब घर का ही कुछ हो जाएगा। तो सारा बर्डन उन्होंने अपने ऊपर ही डाल रखा है। अब वो बच्चा है, बच्चा अभी वो बहुत अपनी कुव्वत से ज़्यादा मतलब काम करता है, अपने मतलब हिम्मत से भी ज़्यादा। आपको हाय बोल रहा था अभी, और यहाँ वो पानी पी रहा है। अच्छा, हमज़ा अफ़ीफ़ा एक चीज़ की शिकायत कर रहे थे कि उन्होंने अभी जो है ना, जैसे कि मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे, तो हमज़ा अफ़ीफ़ा ने अपना मतलब हमज़ा ने अफ़ीफ़ा की एक वीडियो डाल दी थी, तो उस पर कोई ख़ास व्यूज़ भी नहीं आए और लाइक भी नहीं आए। तो हमज़ा अफ़ीफ़ा कह रहे हैं कि अब हम आपके मम्मी व्लॉग में ही नहीं आएँगे, क्योंकि आपके व्यूअर्स सिर्फ़ आपको ही पसंद करते हैं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो वो अभी देखना आगे चलकर वो कितने ड्रामेबाज़ी करेंगे, वो व्लॉग में नहीं आएँगे। मतलब अपना फ़ेस छुपा रहे हैं और कह रहे हैं कि मम्मा हमें व्लॉग में मत लो। तो डियर, एक चीज़ अब मैं कहूँ, ये जितने भी शॉर्ट वीडियो जो डले हैं, तो मतलब डाले हैं 2-4 जो भी, तो वो हमज़ा ने डाल दिए हैं कि मम्मा हमारा चैनल बिल्कुल ठप हो जाएगा, और इस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और आपकी मेहनत जो है वो पूरी जा रही है। तो सच बता रही हूँ डियर, ये बात बिल्कुल सही है कि हम यूट्यूब पर अगर कंटिन्यू काम नहीं कर पाते हैं ना, तो फिर यूट्यूब सोचता है कि मतलब इन लोगों को काम करना ही नहीं है, ये लोग काम करना ही नहीं चाहते, तो वो हमारी रीच जो है वो बिल्कुल डाउन कर देता है। और इन सारी चीज़ों के चलने से जो है मेरा चैनल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करना। और बहुत मेहनत की है मैंने इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि आप देख रहे हो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को अपने घर के अपडेट्स देने के लिए मैंने फिर भी मतलब मैंने खड़े होकर एक पैर पर खड़े होकर ही मैंने ये सारा भी कुछ मतलब शूट किया आप लोगों के लिए। तो डेली रूटीन शूट करने की मतलब हिम्मत ही नहीं हो पा रही है। अगर हाँ, मैं करूँगी भी तो छोटे-छोटे मतलब वीडियो डेली रूटीन के शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। पूरा लंबा फुल डे का रूटीन शेयर अभी करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। छोटा-छोटा वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, हमज़ा अभी भी इशारे से मुझसे कह रहा है कि मम्मा हमें बोलो कि हमें भी सपोर्ट किया करें। आपके सब्सक्राइबर, आपके व्यूअर्स, तो आप तो इन लोगों से इतनी मोहब्बत करती हो, और फिर ये लोग हमसे क्यों नहीं करते। तो मैं इन्हें समझा रही थी कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल दूँगी। तो अभी भी वो मुझसे इशारे से मेरे पास में ही बैठा है, तो वो कह रहा है। तो यहाँ देखिए हस्बैंड जी ने ये बुनियाद कंप्लीट कर दी है। और जो है एक चीज़ ये भी है कि जो है ना, मतलब ख़ैर वो अगले व्लॉग में बताऊँगी मैं आपको कि क्या चीज़ है, बाद में बताऊँगी, वरना फिर जो है बात अगर छिड़ जाती है ना, फिर वो लंबी हो जाती है। तो ख़ैर अभी जो है कमरा बरामदे का सारा प्लास्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे-जैसे मतलब काम चल रहा है वैसे-वैसे मैं आप थोड़ा-थोड़ा शूट कर रही हूँ। और जी वीडियो अगर थोड़ा-सा भी पसंद आए ना, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए आए हैं वो, और एक प्यारा-सा कमेंट करें, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं अंदर से जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा टूटे हुए हालात में हूँ, बहुत ज़्यादा टूटी हुई चल रही हूँ। वो क्यों चल रही हूँ वो सब भी मैं मतलब अभी नहीं, किसी अच्छे वक़्त आने पर मतलब मैं बताऊँगी कि मेरे साथ में इस टाइम क्या-क्या चल रहा है। तो एक तो तबीयत ठीक नहीं है, दूसरा ये है कि थोड़ा-सा मनी बजट भी तो है जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा लो चल रहा है। और
एक ही मतलब मेरे घर में कमाने वाला बंदा है और सारा कुछ बर्डन है, बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर है इस टाइम उनके ऊपर। और जब मतलब घर में इतनी सारी चीज़ें चलती हैं तो आप समझ सकते हो कि एक हाउसवाइफ जो है वो कितनी माइंडली जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं, दूसरा ये है कि घर में काम चल रहा है, और तीसरा ये कि बस यही है कि जल्दी से हमारा घर का काम फिनिश हो जाए तो हम यहाँ शिफ्ट हो जाएं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब चल रही हैं। अब इकली जो है कमाई कहते हैं ना, एक करने वाला और हज़ार जो है वो होते हैं खर्च होते हैं। तो जैसे कि हमारा घर का किराया भी है, घर का खर्च भी है, लाइट का बिल भी है, और घर में काम भी चल रहा है, तो बहुत सारा मतलब वो है। और आज की डेट में जो है महंगाई इतनी कोई ज़्यादा है, घर बनाना, घर में काम कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही कोई ज़्यादा। मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी अगर लेने जाओ ना तो वो इतनी कोई ज़्यादा मतलब महंगी पड़ती है। रेट सुनकर जो है ना आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, इतनी कोई ज़्यादा। मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी जो है बहुत ज़्यादा जो है महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगाई है इस वक्त। तो बस वो सोच लेते हैं कि एक मज़दूर ना रखकर इसमें थोड़ा-सा जो ऊपर के खर्चे वो ही निकल जाएँ। तो यह है। अच्छा, कुछ दिनों से काम भी नहीं है तो उन्होंने सोचा कि चलो इन दिनों को वेस्ट नहीं करते हुए हम अपने घर का ही काम निपटा लेते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक, उस लाइन तक तो रहेगा हमारा किचन, और उसके पीछे को रहेगा टॉयलेट बाथरूम। ठीक है, तो ये बुनियादें भर दी इन्होंने। उसके बाद में ये सरिया वगैरह रखने के बाद में ना ये एक पिलर टाइप जिसको भीम वगैरह भी बोलते हैं वो भरेंगे। इससे ये होगा कि हमारी जो ये टॉयलेट बाथरूम की जो दीवारें वगैरह है ना ये बैठेंगी नहीं। क्योंकि अभी हमारे पड़ोस में क्या हुआ, एक मिस्त्री था, उसने ऐसा मतलब ट्रिक नहीं लगाई और फिर मतलब ऐसी ऊपर से ही मिट्टी पर दीवारें लगा दी, और जैसे अभी पीछे बारिश पड़ी तो उनका सारा टॉयलेट बाथरूम किचन वगैरह वो सब गिर गया, सारा टूट गया, तो सारी मेहनत ही बर्बाद हो गई। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। वो मुझसे यही बोल रहे थे हमारे हस्बैंड कि थोड़ा सा अगर मतलब ये इस तरह की सपोर्ट अगर वो जो है कर देता मिस्त्री तो उनका इतना नुकसान नहीं होता और उनकी ये सारी चीज़ें मतलब टूटती नहीं। तो वो जो है उन्होंने मुझसे पहले ही बोल दिया था कि अभी मिट्टी ताज़ी है और जो है इस पर जो है ना इस तरह की मतलब सपोर्टें करनी चाहिए भीम वगैरह, तो इससे वो नहीं होगा। अच्छा देखिए, वो होने के बाद में ये कई दिन के बाद की क्लिप है, 3-4 दिन के बाद की। तो देखिए किचन की जो दीवारें हैं तो ये करीब 5-6 फुट के बराबर कंप्लीट हो गई हैं। और अभी ये गेट के बराबर में मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ की थोड़ी सी दीवार रह गई है, तो हस्बैंड जी ने इसको भी कंप्लीट कर दिया है। और ये जो गेट के ऊपर जो है छजली ये भी डल गई है, काफ़ी बड़ी है, अंदर को किसी साइड में भी आ रही है और बाहर की साइड में भी। तो अभी हमारा इतना काम निपट गया है। और ये गटर के जो पत्थर हैं ये भी तैयार उन्होंने कर दिए हैं, शेल्फ़ जिसको बोलते हैं, मतलब ऊपर की जो छत डलेगी तो ये भी इन्होंने तैयार कर दिए हैं। जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा जो ये गटर में पानी है ना तो ये सारा निकल कर गटर सारा साफ़ होकर और फिर से इसके ऊपर पानी मतलब इसके अंदर भरा जाएगा और फिर ये पत्थर वगैरह रखकर जो है टॉयलेट बाथरूम वगैरह ये सब तैयार हो जाएंगी, चालू हो जाएंगी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा जो ये प्लास्टर है ना मैंने कमरे बरामदे तक ही कराया है। ये देखिए सारा कंप्लीट हो गया है। लिविंग रूम जो है ये सारा ये जो है मचान इसका भी जो है प्लास्टर तैयार हो गया है। पूरी छत भी तैयार हो गई है, निपट गई है सारी। और ये जो चारों साइड का जो एरिया अभी पीछे आपने देखा था ना कि अनकम्प्लीट था, अब सब कंप्लीट हो गया है। रूम भी पूरी तरह से जो है कंप्लीट हो गया है। आपको मैं ये देखिए पूरी तरह से प्रॉपर अच्छे से दिखा रही हूँ। तो रूम से लेकर के और जो है लिविंग रूम तक कंप्लीट हो गया है। छजली भी डल गई है और ये दीवार भी कंप्लीट हो गई है और शेल्फ़ वगैरह ये सारे कुछ डल गए हैं। और जो है इसके बाद अब बारी आएगी जो है फ़र्श की। तो फ़र्श भी इंशाल्लाह जल्दी ही डल जाएगा। बस थोड़ा सा जो है ना बस बजट का मसला चल रहा है, वरना अब तक तो सारे काम कंप्लीट हो जाते और हम यहाँ आ भी जाते। तो ये देखिए जो दोनों दीवारें साइडों में रह गई थी ना ये भी कंप्लीट हो गई हैं। तो फ्रेंड्स ये चल रहा है हमारे घर का काम और अभी भी जो है काम मतलब जो है यही चल रहा है। और जैसे जैसे मतलब काम होता रहेगा और वो रहेगा, मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मुझे कल ही कमेंट आया था कि अभी क्या आप नए घर में पहुंच गई हो, नए घर में शिफ्ट हो गई हो, इसीलिए क्या बिज़ी हो? तो डियर अभी तो शिफ्ट नहीं हुई हूँ, बस दुआ करना आप सभी लोग, सभी मेरी जितनी भी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सभी आप लोग मेरे लिए दुआ करना कि बस जल्दी से हमारे घर का सारा काम कंप्लीट हो जाए और बहुत जल्दी हम यहाँ शिफ्ट हो जाएं। क्योंकि एक
और प्रॉब्लम है जो कि बहुत बड़ी हमारे सर पर आ पड़ी है और हमें इससे भी जो है अब निपटना है। तो बस हम अपने घर में आ जाएंगे तो वो प्रॉब्लम भी जो है ख़त्म हो जाएगी। तो बस यही है। और ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाया था ना मैंने दरवाजे की गैलरी, यहाँ दर्जे वगैरह खाली थी, तो ये भी मैंने हस्बैंड जी से भरवा दी हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। यहाँ चारों साइडों में हरियाली है, कहीं यहाँ से यहाँ जो है मतलब बाहर से सांप वगैरह निकल कर जो है तो इसमें जो ये बुनियादें थी ना, इनकी थोड़ी थोड़ी दर्जे खाली थी, झिरियाँ सी खुल रही थी, तो कहीं इनके अंदर ना घुस जाए। तो मुझे बहुत डर लगता था जब मैं पैड़ियों के ऊपर मतलब उतरती चढ़ती थी बहुत ज़्यादा। और ये जैसे कि मैंने अपने घर का हाफ़ लिंटर डलवाया है, हाफ़ रह गया है, तो इसके सरिये जो है वो थोड़े-थोड़े से निकलवा दिए हैं। मतलब आगे जो है लाइफ में मतलब हम जल्दी ही कोशिश करेंगे कि ये पूरा लिंटर ही हम कंप्लीट करा दें। और फ़र्श की भी तैयारी हो गई है, गट्टा भी जो है वो टूटना स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए हमज़ा अफ़ीफ़ा की नाराज़गी, हमज़ा अफ़ीफ़ा इतने नाराज़ हैं कि वीडियो में आना ही नहीं चाह रहे हैं। वो जो है पंखे से जो है अपना हाथ वाला जो फ़ैन होता है उससे मुँह छुपा रहे हैं। कह रहे हैं मम्मा हम आपकी वीडियो में नहीं आ रहे हैं, आपकी वीडियो जो है आपके व्यूवर जो है हमारी वीडियो को पसंद नहीं करते हैं। और ये भी जो है ना, ये इसकी जो दीवार की जो हस्बैंड जी देख रहे हो ना आप मसाला लगा रहे हैं, इनसे मैंने बोला कि ज़रा सी भी झिरी खुली नहीं चाहिए, आप इन सबको झिरियों को भर दो, सब में मसाला लगा दो ताकि कोई भी कीड़ा वगैरह जो है छोटा मोटा सांप भी इनमें झिरियों में ना घुसे। तो ये देखिए छजरी हमारी तैयार हो गई है। घर का कुछ जो है काम, मतलब घर की हालत जो है अभी कुछ इस तरह से है। घर का काम इतना हो गया है और अभी इतना बाकी रह गया है। काम तो बहुत ज़्यादा बाकी है, अभी लाइट पानी का भी है, फ़र्श भी है और बहुत सारा काम बाकी है। तो ये सब भी कंप्लीट कराना है। बस दुआओं की ज़रूरत है, आप सभी मेरे लिए प्लीज़ दुआ करना और सपोर्ट करना। देख पीछे और बहुत अच्छे प्यारे से मतलब कमेंट करके बताना मुझे और सजेशन भी देना आप इसमें क्या क्या मुझे और करवाना चाहिए। तो बस अब मैं इस वीडियो को भी करती हूँ यहीं पर एंड। और वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।